Student of class 5th, Assalamu alaikum. Hope you all are well in your home and taking care of your health. Dear learner, today our topic is the man who empowered the blind. तो बच्चों, पिछले दो तीन रोज से हमने ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने पढ़ा, इसको कंप्लीट किया। तो आज इसके हमने टेक्सुअल क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों, आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 52 निकालें। पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड लिटिल लुइस लूज हिज आइट। ये जो लिटिल लुइस था, इसकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई थी, ये सवाल पूछता है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन बुक्स पे है बच्चों, आंसर मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी। तो कॉपी साथ साथ मेंटेन करते चलें, ठीक है। कॉपी साथ साथ मेंटेन करें ताकि ये कॉपी एग्जाम में आपकी मदद करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछता है, हाउ डिड लिटिल लुइस लूज हिज आइट साइट। लिटिल लुइस ने अपनी आइट साइट, आंखों की रोशनी उसकी कैसे चली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, लिटिल लुइस लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट when the owl flipped up and injured his eyes. He was only 3 years old when he became blind. तो लिटिल लुइस जो था, उसकी आई साइट एक एक्सीडेंट में चली गई थी जब उसके हाथ से थोड़ा स्लिप होकर गिर गया था और उसकी आंखें जख्मी हुई थी। ये तब की बात है जब वो 3 साल का था, जब उसकी आंखों की लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, How did the young blind louse find his way to different places? तो किस तरह से ये यंग ब्लाइंड लॉस जो था, ये अपने मुख्तलिफ जगहों पर जब ये जाता था तो ये किस तरह से अपना रास्ता मालूम करता था, किस तरह से ये जा पाता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यंग ब्लाइंड लॉस फाउंड हिज वेज टू डिफरेंट प्लेसेस बाय काउंटिंग ग्रूव्स ऑन द रोड व्हिच वर स्क्रैचेड बाय विलेजर्स टू हेल्प हिम मूव अराउंड। ये जो लाउस ब्लाइंड लाउस जो था, ये अपना रास्ता मुख्तलिफ जगहों पर जब ये जाता था तो ये पता है क्या करता था। तो ये क्या करता था, ये एक जगह से जब दूसरी जगह जाता था, इसने वहां पे काउंट करके फुटस्टेप या इसने रखे हुए थे। जैसे ये जाता था, सड़क पर जाता था तो ये 15 फुटस्टेप होते थे, निशान, इसको मतलब अंदाजा होता था कि मैंने 15 स्टेप में आगे चला हूं तो यहाँ रोड आ गई। 10 स्टेप ये चलेगा तो उसको पता है आगे ट्री आ जाएगा। तो इसने बहुत सारी ऐसी चीजें थे जिनको इसने मेजर करके निशानी रखी हुई थी कि इतने स्टेप में आगे चलूंगा तो मुझे फलानी जगह आएगी। तो उसके बावजूद भी ये हर जगह पर गिरता था, कभी ऊंच नीच आती थी, ये गिर जाता था, मतलब और क्या होते थे, इसको स्क्रैचेस आते थे। उसके बाद वहां के जो विलेजेस थे वो उसकी आने जाने में मदद करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प्ड हिम टू एक्सेल इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन उसकी, मतलब किसने उसकी हेल्प की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलने की, या उसके साथ उसको सिखाने की इसकी मदद किसने की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, हिज हियरिंग वाज वेरी कीन एंड ही लर्न टू प्ले पाइनो एंड सीलो इन रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर 8 years। वो अच्छे से सुन पाता था, उसकी हियरिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो और वो क्या करता था, पाइनो बोलते हैं बच्चों, बाजा है ना, और सीलो, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने देखा होगा ये छोटे बच्चों के लिए ये एबिकस, ये जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें वहीं पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ए फॉर एप्पल, APPLE, इतनी अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन हो के वहीं से मतलब उसमें होता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब अभी जो स्कूल नहीं गए होते हैं, वो घर ही में ये चीजें सुन के सीख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 1 2 लिखा होता है, अलिफ बे, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें और राय में उसमें फीड हुई होती हैं। तो खाली बटन दबाना है, क्लिक करना है और वहां से वो म्यूजिक निकलता है और वो सुनता है। इसी तरह ये भी इसके पास एक पाइनो था और एक सिलू था, तो उसके साथ ये क्या करता था, खेलता था। और ये रॉयल इंस्टीट्यूट में 8 साल रहा।
क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 53 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछता है, हाउ वेर द ब्लाइंड टॉट रीडिंग व्हेन लॉरेंस बैरली स्टार्टेड स्टडीइंग एट द इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड यंग ब्लाइंड। हाउ वेर द ब्लाइंड टॉट रीडिंग, कैसे मतलब सीखते थे, पढ़ना कैसे सीखते थे, ये अंधे लोग जो थे ये पढ़ना कैसे सीखते थे। व्हेन लॉरेंस बैरली स्टार्टेड स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, जब मतलब जब तक वो लॉरेंस बैरली जो था उसने ये अपने स्कूल में अंधों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब तक वो लोग कहाँ पर सीखते थे। ये बोलता था उससे पहले ये लोग कहाँ पर सीखते थे। तो इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, द ब्लाइंड वेर टॉट रीडिंग विद द हेल्प ऑफ embossed letter on a thick heavy paper so that the blind person could trace their shape with fingers। तो जो अंधे लोग थे वो पढ़ते थे किसकी मदद से, embossed letter। embossed बोलते हैं मतलब उभरे हुए, मोटे है ना, मतलब जो थिक हैवी पेपर पे जो मोटे मोटे मतलब अल्फाबेट्स लिखे हुए थे, लेटर्स लिखे हुए थे, so that the blind person could trace। तो वो क्या करते थे, उन लेटर्स को, उभरे हुए वो लेटर्स होते थे और थिक पेपर पे लिखे हुए होते थे, तो वो अपनी फिंगर से उनकी शेप को ट्रेस करते थे और उन्हें पता चल जाता था ये कौन कौन से लेटर हैं, उससे ये उसकी मदद से ये करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, व्हाट वाज कैप्टन बैरबीर इन्वेंशन, हाउ डिड इट हेल्प ब्रैली। तो ये बोलते हैं कैप्टन बैरली ने क्या इजाद किया और हाउ डिड इट हेल्प बैरली, उसने इसकी बैरली की मदद कैसे की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, कैप्टन बैरबीर इन्वेंशन वाज ए न्यू सिग्नल इन द फ्रांस आर्मी अबाउट नाइट राइटिंग। तो कैप्टन बैरबीर जो था उसने इजाद किया था एक नया सिग्नल जो फ्रांस आर्मी के लिए था। वो उसने अपनी फ्रांस आर्मी को ये बताया था कि रात को कैसे नाइट राइटिंग मतलब रात को कैसे लिखते हैं। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बाय फीलिंग विद द फिंगर्स टिप। तो ये कोड जो था ये इस्तेमाल करते थे वो अंधेरे में और उंगलियों के टिप्स की मदद से, ताकि उन्हें ये महसूस हो जाता था कि यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए वो इसकी मदद से ये काम करते थे। तो ये थे हमारे आपके जो ये टॉपिक है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, इसके ये 5 क्वेश्चन हैं ये जो आज हमने किए। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।